पूज्य श्री स्वामी जी महाराज गुणगान कर रहे हैं उस परमेश्वर का, किस प्रकार से अनादि काल से नियम से ऋतु परिवर्तन और उसमें भक्तगण किस प्रकार से लाभवंत हो रहे हैं, इसका वर्णन कर रहे हैं गुरु महाराज। प्रातःकाल, सायंकाल, रात्रि, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और सर्द ऋतु, हिमपात, शीत समय, प्रत्येक अवस्था में, प्रत्येक काल में, प्रत्येक परिस्थिति में बाहर के परिवर्तन साधक को ओज, तेज और सुशक्ति देने वाले हैं। जो दृढ़ व्रती हैं, बाहर के परिवर्तन उसकी साधना को नहीं रोक पाते, बल्कि सब प्रकार की परिस्थितियों में साधक समय को, ऋतु को अपनी साधना में परिवर्तित कर लेता है। यहां तक कि जब वर्षा काल है, बादल गरज रहे हैं, छम छम पानी बरस रहा है और पवन उस जल बिंदुओं को साथ लिए हुए है, उपासक ऐसी अवस्था में मोद मनाता है। जो बाहर इंद्र धनुष दिखाई देता है, वही चरम चक्षु बंद करके अपने भीतर उस इंद्र धनुष को, सप्त रंगों को साधक अवलोकन करता है। बाहर जल और थल एक सा हो रहा है और साधक अपने भीतर परमात्मा और आत्मा एक किए हुए साधना में लीन है। महाराज ने कहा, ऐसे वर्षा काल में वह देवादिदेव परमपिता परमात्मा सबके लिए कार्य करता है। ग्रीष्म ऋतु में किसान खून पसीना एक करके अपने खेतों को जोतते हैं, संवारते हैं, उनको जल देते हैं। प्रातः से लेकर सायं तक वर्षा के रूप में उन किसानों को परमेश्वर विश्राम देता है। जो पशु पक्षी बहुत ही भयंकर गर्मी में उस ग्रीष्म ऋतु में हाँफ रहे हैं, तन से पसीना बह रहा है, वर्षा ऋतु में वह सुखद अनुभूतियां अनुभव कर रहे हैं। गौएं, भैंसे सब मोद में उस वर्षा ऋतु से उत्पन्न वनस्पति वर्ग में अपना चारा चर रही हैं। कोमल घास उस वर्षा ऋतु से उत्पन्न हो रही है। अब सभी पशु, गांव, भैंसे उस मृदुल चारे को लेकर अपनी जुगाली करके
जल के पास बैठी हुई हैं। महाराज वर्णन कर रहे हैं, बैठ किसान स्तूप पर, नीम तले सुख मान, छाया में पड़ लेटते, पाकर घास बिछान। वर्षा ऋतु द्वारा जो सुख किसान प्राप्त करता है, जो मोद मनाता है, भरपूर खेतियां, अनाज, ये सब कुछ वर्षा की देन है जो मानव का पालन पोषण करती है। तब महाराज ने कहा, राम रची लीला मधुर, ये भगवान की मधुर लीला। वर्षा ऋतु सुख खान, सुखों की खान है। अगर वर्षा ना होवे अनाज नहीं हो सकता। और भारतवर्ष तो, इसकी इकोनॉमी तो वर्षा पर ही टिकी हुई है। वर्षा जल कितना बरसता है, जितना जल, जिसकी जितनी आवश्यकता है, अगर वह पूर्ण हो जाता है तो धरती सोना उगलती है। यह लीला प्रभु अपने भक्तों को रिझाने के लिए, उनके पालन पोषण के लिए, उनको सुख आराम देने के लिए ये विभिन्न प्रकार के परिवर्तन देवादिदेव आप करते हैं। राम रची, ये रचना, ये ऋतु, ये वर्षा काल, लीला मधुर, बहुत ही सुख देने वाली। वर्षा ऋतु सुख खान, सुखों की खान है। वर्षा अगर ना होवे तो बीमारियां अपना साम्राज्य बना लेवे। वर्षा से वह सभी बीमारियां धरती पर दब जाती है। सुजन, सुंदरजन, संत सुख मानते वर्षा ऋतु में। सज्जन जान अजान सबके लिए यह वर्षा ऋतु सुखों को देने वाली है। वैभवता, ऐश्वर्य वर्षा के द्वारा वनस्पति वर्ग और मानव का पालन देवादिदेव आप करता है। वर्षा के पश्चात शीतकाल, शीत समय का यह ऋतु परिवर्तन सर्वत्र शीत पवन, और अब पशु पक्षी ठिठुरने लगे हैं। जल तालाब जमने लगे हैं। यहां तक कि अब जल तनों पर कुठार की तरह अपना प्रहार कर रहा है। स्नान करने में मानो जल कुठार का कार्य कर रहा है। ओले बरस रहे हैं, परंतु ऐसे समय में भी संत सरोवर और झील के किनारे अथवा गंगा यमुना के तट पर उस नीर के सम्मुख हिममय शीतल देश में ध्यान करे, धर धीर, धैर्य को बनाए हुए हैं। बाहर के परिवर्तन दोनों तरह के साधक के लिए, चाहे ऋतु के, चाहे अनुकूलता और प्रतिकूलता, शीत उष्ण, अनुकूलता शीत, प्रतिकूलता उष्णता। श्रीमद् भगवद गीता प्रमाण है, जो जन
अपने आप में निश्चय रखने वाला है, जो उस एक परम पिता परमात्मा में लीन रहने वाला है, जिसने अपनी आत्मा को जीत लिया है। ऐसे सर्वथा शांत मनुष्य का आत्मा ऊंच नीच, शीत उष्ण, सुख दुख में तथा मान अपमान में समभाव में बना रहता है। चाहे ऋतु परिवर्तन हो जाए, शीत उष्ण, चाहे अपना मान अपमान यह शीत उष्ण, अनुकूलता और प्रतिकूलता यह शीत उष्ण, किसी भी परिस्थिति में ऐसी अवस्था में जन के अंतःकरण में वह परमात्मा हर प्रकार से साधक के लिए अनुकूल बनाए रखता है, अर्थात वह धैर्य को नहीं खोता। किसी भी अवस्था में अंतर्मुख होकर मनुष्य को जो सुख और शांति प्राप्त होती है, और इसी प्रकार बाहर के विषय उसको उष्णता नहीं देते, बाहर के परिवर्तन साधक को चलायमान नहीं करते, उसके अध्यात्मवाद में वह बाधा ना बन करके उसके सहायक हो जाते हैं। श्री स्वामी जी महाराज के लिए तो हिंसक जीव भी अपनी हिंसा त्याग करके महाराज को सहयोग दे रहे हैं, अपनी फुंकार से, अपनी दिहाड़ से सुर ताल दे रहे हैं। उस भयावने, उस समय में, अंधकार में, वह रात्रि में महाराज अपने कंबल में मुख डाल करके राम नाम में लीन वह नाद सुनाई दे रहा है। यह बाहर के परिवर्तन। भीरू को अब बारिश बहुत है, मैं कैसे जाऊं, अब सर्दी बहुत है, अब सत्संग कैसे। यह भीरू को, कमजोर को अवश्य में बाधा विघ्न उत्पन्न करते हैं, परंतु जो दृढ़ व्रती है वह तो प्रत्येक अवस्था में अंतर्मुख होकर के उसके आराधन में सदैव लीन रहने वाला भक्त उसकी कृपा का पात्र बन करके सर्व बंधनों को काट करके मोक्ष पद का अधिकारी हो जाता है। अंतर्मुख होकर मनुष्य को जो सुख प्रतीत होता है, बाहर के परिवर्तन और विषयों की तपश, वह बाहर के परिवर्तन और विषयों के ऊपर अंतर ध्यान होकर साधना में अनुभव, आनंद को अनुभव करता है। बाहर के विषय और बाहर के परिवर्तन ब्रह्म में लीन रहने वाले साधक को कदापि चलायमान नहीं कर सकते। यहां तक कि वह इंद्रियों के सुख और आराम से भी बहुत परे हो जाता है। वह आंतरिक सुख और आंतरिक शांति, आंतरिक आनंद में इस कदर निमग्न हो जाता है कि बाहर के परिवर्तन उसको कुछ भी डामाडोल नहीं कर पाते। ऐसी अवस्था अगर मनुष्य शरीर छोड़ने से पहले
इसी देह में सभी परिवर्तनों को सहन करने का आदी बन जाता है, जो इसको सहन कर लेता है। यहां तक कि जो 5 विषय आक्रमण करते हैं उनके प्रहार को भी सहन कर लेता है। फिर जो भीतर कामनाएं उत्पन्न होती हैं, तृष्णा उत्पन्न होती है, ये बाहर के परिवर्तन और आंतरिक जो आक्रमण होते हैं, ये परीक्षाएं हैं साधक के लिए। उसमें उत्तीर्ण होता है अथवा फेल होता है। उत्तीर्ण हो गया तो परम पद मोक्ष की प्राप्ति, फेल हो गया तो अगला जन्म श्रीमानों के ग्रह में प्रयत्नशील था, परंतु अपने योग में सफल नहीं हुआ। वह साधक नष्ट नहीं होता, परमेश्वर उसको और सुख सुविधाएं प्रदान करता है और उसकी सहायता करता है। इस अध्यात्मवाद में, इस मार्ग पर, भक्ति के मार्ग पर परम पिता परमात्मा आप सहायक हो जाता है। मानव स्वतंत्र है कर्म करने में, परंतु जो प्रयत्नशील है, ऐसा मेरा भक्त मुझे अति प्रिय है, जो प्रयत्नशील है। सम्यक प्रकार सफलता को नहीं भी प्राप्त कर पाया तो भी वह नष्ट नहीं होता। अवधि पूरी हो गई, यहां से प्रस्थान का समय हो गया। जहां पर साधना अधूरी रह गई है, वहीं से अगले जन्म में आरंभ हो जाएगी। यहां तक कि जब माता को आभास होता है कि मुझे संतान की प्राप्ति होगी, मां पिता बड़े यज्ञ करने लगते हैं, नाम जाप करने लगते हैं, दान पुण्य सेवा परहित परोपकार और स्वाध्याय इत्यादि शुभ कर्म, पुण्य कर्म, सेवा परहित परोपकार कौन करवाता है? वह परमात्मा उस आत्मा के लिए, उस माता पिता द्वारा, सगे संबंधियों के द्वारा अपनी उस पुण्यमय आत्मा के लिए यज्ञ होने लगते हैं, संकल्प होने लगते हैं, जाप पाठ होने लगते हैं और आस्तिक भावों की वृद्धि उस परिवार में, उस मां के हृदय में परमपिता परमात्मा आप उत्पन्न कर देता है। क्योंकि अब सिंचाई हो रही है उस आत्मा को वह शक्तियां प्राप्त करने के लिए, सब सुख सुविधाएं वह परमपिता परमात्मा आप प्रदान करने लगता है। राम भक्त नहीं रहे अकेला। परमपिता परमात्मा उस पुण्यमय आत्मा को आप मार्ग देने लगता है। कौन? जो प्रयत्नशील है, जो मनुष्य शरीर छोड़ने से पूर्व ही इसी देह में ही कामना और क्रोध से उत्पन्न हुए वेग को सहन कर सकता है, तृष्णा और वैर के वशीभूत नहीं हो जाता, वह योगी है, वह सुखी मनुष्य है। वह जो आंतरिक सुख युक्त है, परमपिता परमात्मा किसकी सहायता करता है? जो पूर्ण रूप से समर्पित हो जाता है। बाहर के परिवर्तन और आंतरिक प्रहार, कामना, तृष्णा, जो इसके वशीभूत नहीं होता, इन पर भी विजय हासिल कर लेता है। ऐसे भक्त की बागडोर परमपिता परमात्मा अपने हाथ में ले लेता है, जो सर्वस्व समर्पित कर देता है अपने देव आदि देव को, अपने इष्ट देव को। उसके लिए निर्वाण पांव तले अटकेलियां लेता है, जहां सारी रचना लय हो जाती है। उसका स्वभाव
एक रस अमृत रहने वाला, उसी एक रस अमृत के वैकुंठ में उस पुण्यमय आत्मा को प्रवेश की प्राप्ति हो जाती है, जहां वासना और कामना की वायु सर्वथा स्फुरित नहीं होती। ब्रह्मधाम, जहां काल का और जन्म मरण का और परिवर्तन का वान नहीं काम करता, वह दुख रहित परम सुख मैदान ब्रह्म निर्वाण की प्राप्ति साधक कर लेता है। इस हिम ऋतु में भी ऐसा जन, ऐसा भक्त, ऐसे हिम ऋतु में रमे भक्त राम के नाम, ऐसे हिम ऋतु में भी जो बाहर के ये परिवर्तन है, ऋतु परिवर्तन, यह बाधक नहीं बनते साधक के साधना में, उसके नियम में। माला ले गुण ग्राम की, जपे राम ही राम, ऐसे हिम ऋतु में रमे रमन करते हैं। जपे राम ही राम, भक्त राम के नाम, लखे सुलीला अलख ही, लिए लगन का ध्यान, ऐसे हिम ऋतु में भी। जबकि सारी वनस्पति वर्ग धरती धौली हो गई, चिट्टी सुचादर ओढ़, चांद सी चारू चमकती, चहु ओर मुख मोड़, शाख टहनियां पेड़ की, मुकुट रजत में धार, मुकुट सभी उस स्नोफॉल बर्फ में ढक गई हैं टहनियां, वृक्ष। यह जान मानो परमेश्वर ने उन सभी वनस्पति वर्ग को मुकुट रजत चांदी का मुकुट धारण करवा दिया है। चांदी की चादर लिए चुपचाप वन बाग, सोते शीतल सेज पर, हिम से कर अनुराग। अब वनस्पति वर्ग भी उस हिम से अनुराग करने लगी है, वह भी शोभायमान होने लगी है। किस प्रकार पर्यटक इस लुभावने मनोहर दृश्य को देखने के लिए ललायत रहते हैं। महाराज ने कहा, लखे सुलीला अलख ही, लिए लगन का ध्यान, लीला धर श्री राम को, प्रेरिक जग का जान। ये सारी जो सुरचना है आदि कंप का, जो प्रभु प्रेरिक चालक एक, उसकी लीला हो रही भरकर रूप अनेक, अनेक प्रकार की लीलाएं, अनेक प्रकार की सुंदरताएं उसकी इच्छा से ही यह अवलोकन कर पाता है, यह अवतरित हो जाती हैं। राम इच्छा में हो रहे नाना खेल विधान, भक्त मति मनोभावने, वादन राग सुगान, संतों की भगवान में सुरती, स्वर के संग एक तार लग कर बसे, सहज ना होवे भंग। ये बाहर के परिवर्तन, जो भक्त हैं उनकी सुरती इतनी सहज से भंग नहीं होती।
वह निमग्न रहते हैं गाते सुनते गीत को। लूटे रस जो प्रेम, रसिया समाधि में रमे, तजकर आसन ने सुरती शब्द के साथ मिल। हुई ध्यान में लीन, अमृत संचित हो गई ज्यों पानी में मी। संत सुजन सत्संग में बहे गीत की गंग, शब्द पाठ सुर राग के उठे तरंग अभंग। राग रागनी गायकर जो भजते भगवान, सफल जन्म उनका गिनो, सफल कर्म शुभ ज्ञान। प्रत्येक परिस्थिति में उस प्रभु के गुणगान करते हुए जो परमेश्वर की आराधना करते हैं, नाम जाप करते हैं, सिमरन करते हैं, ध्यान करते हैं, सफल जन्म उनका गिनो, उन्हीं का जीवन सफल है। सफल कर्म शुभ ज्ञान, उन्हीं के सभी कर्म सुकृत सफल हैं और उन्हीं का ज्ञान वास्तविक ज्ञान है जो किसी भी परिस्थिति में पथ भ्रष्ट नहीं होते, डामाडोल नहीं होते, धैर्य को बना रख करके प्रत्येक परिवर्तन में अपने नाम जाप और ध्यान में प्रवीण वही उस धाम की प्राप्ति को करते हैं, उन्हीं का जन्म सफल है। ये लीला प्रकरण में महाराज ने वर्णन किया हुआ है। हे देवाधिदेव, आपको बार बार नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः।